नहीं मित्रों, एक लंबे अरसे के बाद इस रूप में आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस रूप में का मतलब ये है कि किसी सरकार के भविष्य को लेकर आपके सामने एक लंबे अरसे के बाद आए हैं, हाजिर हुए हैं। अब देखिए, ऐसा है कि अभी जो स्थिति बनी है और जिसके लिए हम आपके सामने आए हैं, पिछले कुछ दिनों पहले इस देश में एक बहुत बड़ी घटना हुई। बिहार राज्य के विधानसभा चुनाव हुए। अब इन चुनावों में जो अवस्था रही, परिणाम क्या है सबको पता है, सबके सामने है। और अब रहा सवाल ये कि कई मित्रों का ये कहना था, उनकी तरफ से बात भी आई कि भाई आप जरा ये बताइए कि हम जो हैं क्या उम्मीद करें इस के कि सरकार कब तक रहेगी नीतीश कुमार की, कैसे कुछ और इसका रह सकता है। तो ऐसी अवस्था में हमारे सामने एक धर्म संकट ये आन पड़ा। वो ये कि देखिए, बिहार के लिए अगर हम बात करें तो जो स्थापना के अंक है, असल में क्या होता है कि जब भी हम किसी भी राज्य की स्थापना की बात करते हैं तो उसके जो अंक लिए जाते हैं ना, अब तो हमारे साथ में अब ये है कि हमारे कई राज्यों के दो दो तीन तीन स्थापना के अंक है, तारीख है, दिनांक है। किसे लेकर गणना की जाए तो उसके लिए हमारी विधि कहती है कि आधिकारिक रूप से उस राज्य की सरकार, उस राज्य की व्यवस्था जो है वो कौन सी दिनांक उसकी स्थापना की मानती है। देखिए, ये जो बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, इन चुनावों पर नजर न सिर्फ देश की थी बल्कि देश के बाहर से भी बहुत से व्यक्तियों, संस्थाओं और राष्ट्रों की दृष्टि थी। वो सब बहुत रुचिकर थे कि ऊंट किस करवट बैठता है। आदरणीय मित्रों, हमारे ब्लॉग पर आप जाइए। दो ब्लॉग, एक वर्डप्रेस पर है और एक ब्लॉग स्पॉट पर है। उसमें अंक ज्योतिष 369 यानी ANKJYOTISS 369 ये जो बनता है, ये उसका है, शीर्षक है उसका, उसका लिंक है। और आप इस पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि नीतीश बाबू के लिए हम भविष्यकर्ता के रूप में, भविष्यवाणी कर्ता के रूप में, भविष्यवाचक के रूप में 2005 से सही ठहरते आ रहे हैं। थोड़े से समय में आपको एक बार ये यात्रा पूरी करवा देते हैं, 15 वर्षों की यात्रा, जिस 15 वर्षों की यात्रा में 5 चुनाव हो गए हैं। एक तो फरवरी में हुए थे, फरवरी मार्च 2005 में हुए थे, और उसमें हुआ ये था कि एक में बिल्कुल ही त्रिशंकु विधानसभा आई। और उसके बाद में फिर नवंबर में चुनाव हुए, अक्टूबर नवंबर 2005 में, तब भी हमारी भविष्यवाणी सही रही थी। उसके बाद 2010 में सही रही थी, उसके बाद 2015 में सही रही थी, और इस बार 2020 में भी। ये एक फेसबुक स्टेटस है, उसको आपके सामने शेयर करना चाहेंगे कि 12 सितंबर 2020 को, याद रखिएगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम हैं, वे आए 10 नवंबर को। तो लगभग एक महीना 28-29 दिन पहले 12 सितंबर को हमने ये लिखा था कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब किसे साथ रहना या आना है और किसे जाना है, ये वो तय कर ले। अब इससे स्पष्ट शब्दों में तो और कोई क्या कह सकता है ना। अब देखिए, बात ये हुई कि नीतीश कुमार के जो अंक हैं उनमें और एनडीए के अंकों में एक अजीब तरह का सहयोग पूर्ण विरोधाभास है, और विरोधाभास पूर्ण सहयोग का भाव है। अब आगे में व्याख्या करेंगे इस बात की भी। तो इसके अलावा अब एक और जो है 21 अक्टूबर 2010 की पोस्ट है, उसका जिक्र भी करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण आज के इस अपनी बातचीत में।
देखिए, जहां तक बिहार की बात करें तो 22 मार्च 1912 इसकी दिनांक हमें लेनी पड़ेगी। और 22 मार्च 1912 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम बात करते हैं तो मूलांक 4 बनता है, भाग्यांक 2 बनता है, वो 4 भी बनता है 2 स्त्री अंकों से। इसका मतलब ये हो गया कि बिहार के यहाँ सरकार के पारिवारिक अंक जो है, सत्ता के पारिवारिक अंक, वो स्त्री पितृदोष ग्रस्त हो गए। उसके बाद में अगर हम देखें तो उसका जो बिहार की स्थापना का दिन है वो शुक्रवार है, 6। अब 6 जो है वो 2 का तो मित्र है, लेकिन बिहार का जो मूलांक है उसका विरोधी है। तो इसलिए बिहार की स्थापना से लेकर आज तक उसके राहु और शुक्र में अंक 4 और 6 में बड़ी जबरदस्त खींचातानी चलती है। और बिहार का भाग्यांक जैसे कि 2 है, तो 2 के साथ शुक्र की मित्रता है, लेकिन वो शुक्र राहु के यानी अंक 4 के साथ बैठकर भ्रष्टाचारगत हो जाता है। और ये भ्रष्टाचारगत अवस्था जब जब बिहार का चलित का अंक या दशक का अंक, कौन सा दशक चल रहा है उसका अंक आता है, तो वो पूरी उस अवधि में छाया रहता है वो भ्रष्टाचार। शुक्रवार की बात हो गई। और बिहार की स्थापना जो है वो 22 मार्च को होने से, बिहार राज्य का निर्माण 22 मार्च को होने से चलित का अंक 9 हो गया। अब ये 9 जो है वो बिहार के भाग्यांक 2 का विरोधी है, गठबंधन का विरोधी है, दल का विरोधी है, पार्टी के अंदर तालमेल का विरोधी है, पारस्परिक सहयोग का विरोधी है। और ये मूलांक 4 के साथ जब बैठता है अंगारक युति बनाता है। तो या तो वो जो मुख्यमंत्री है वो दुर्घटनात्मक रूप से पद उसको छोड़ना पड़ता है, चाहे वो एक बार बने कि चाहे 10 बार बने। जगन्नाथ मिश्र का उदाहरण है, भोला जी का उदाहरण है, ये भी है। इसके अलावा और भी उदाहरण आपको मिलेंगे कि जहां उन्हें जो है, जैसे देखिए सत्येंद्र नारायण सिन्हा की बात करते हैं कि जिन्हें सत्येंद्र बाबू के नाम से जाना जाता है, और नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण और सत्येंद्र नारायण सिन्हा का बड़े सम्मान के साथ जिक्र करते हैं कि मैंने तो उनके चरणों में बैठकर सीखा है। ये हैं बिंदेश्वरी दुबे की बात कर लें, जगन्नाथ मिश्र की बात हो गई, भागवत झा आजाद की बात कर ले, बड़ी दिक्कत हो जाती है इसी योग के कारण से। कौन सा योग? जो अंगारक युति और साथ में उसका अंक 2 खराब हो जाना। अब इसी कारण से देखिए कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वे जब बने तो उनको कार्यकाल अधूरा छोड़ना पड़ा, और उसके बाद में स्त्री अंक खराब थे, इसलिए अब ठीक है ना, कुछ कोई योग्यता होने के बाद भी उन्होंने स्त्री, अपने परिवार, परिवार का अंक 2, स्त्री का अंक 2, जीवन साथी का अंक 2, उन्होंने अपने परिवार की महिला और खासकर अपनी जीवन साथी को बनाया। अब यहाँ पर यह भी देखना होगा कि बिहार का अभी निर्माण का अंक है वो चल रहा है 1, यानी 109वां साल चल रहा है, और 21 मार्च तक 109वां साल चलेगा। 109वां साल जो है ये अभी बिहार को चलित में जो दशा है वो चल रही है अंक 4 की, बल्कि अब चलेगी 1 जनवरी से। अभी जो है बिहार को चल रही है अंक 2 की दशा, ये उसका भाग्यांक का है 2020 तक। असल में क्या है, बिहार के यहाँ हम अगर देखें तो 2005 में पूर्णांक दशा बनी। दशा का पूर्णांक बनना या पूर्णांक दशा बनना मतलब कि 1997 8 का अंक था, यहां से बिहार में एक अलग तरह की उठापटक के योग शुरू हुए। और अगर आप पीछे जाकर देखेंगे तो लालू प्रसाद के विरुद्ध दायर मुकदमे जो हैं उनके साथ इस वर्ष के अंक का कनेक्शन बड़ा गहरा मिलेगा। तो 1998 से यानी 97 के बाद में अंक 8 की दशा बिहार को शुरू हुई और वो 2005 तक चली। तो यहां तक उसने बिहार में राजनीतिक रूप से बड़ी जबरदस्त उठापटक करवा दी। शकुनी चौधरी जो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, जबकि लालू पर केस ठोकने में वो आगे थे तो वहीं पर इधर भी थे। सरयू प्रसाद की बात करें, वो जो कि बाद में झारखंड में उधर चले गए। तो ये सारी चीजें, लेकिन 2005 में पूर्णांक की दशा में क्या हुआ, मुख्यमंत्री परिवर्तन हुआ। और ये मुख्यमंत्री परिवर्तन जो है ना, उसके बाद बिहार को 7 की दशा चली, 2012 तक आई। यहां पर चूंकि अंक 7 है, देखिए 2005 में मुख्यमंत्री कौन बना? नीतीश कुमार। 2005 का अपना अंक क्या था? 7 था। ये 7 का अंक नीतीश कुमार के लिए बड़ा कृपालु है, बड़ा मेहरबान है।
तो 2005 में जब वर्षांक 7 था तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। हालांकि उससे पहले 2000 में बने थे, 3 मार्च 2000 को। पर वो 7 दिन, वो भी 7 ही दिन रहे, 7 ही दिन। तो वो 7 का अंक जो है ना, इनके साथ बड़ा अजीब सा खेल खेलता है। अब उसके बाद में ये 2005 में 7 की दशा में दोबारा बने, और ये 7 साल की दशा चली 2012 तक, तब भी रहे। इनके लिए अंक 5 जो है वो उठा पटक का है, ये बात तो सही है। अंक 5 है ना, इसकी 2.5 वर्षों की पहले की दशा नीतीश कुमार के लिए बड़ी अजीब रहती है। उसके बाद की जो 2.5 वर्षों की सभी के लिए रहती है, इन पर विशेष कृपा है, वो पहले वाली 2.5 वर्षों की दशा से उलट रहती है। तो 2013, 14 और 15 है, 15 में जून 15 तक, तो जून 15 तक में आप देख लीजिए नीतीश कुमार को कैसे इस्तीफा देना पड़ा और कैसे फिर बने, कितनी उठापटक हुई, इस पे आएंगे। और उसके बाद के 2.5 वर्षों की दशा ने जो 2017 तक चली, तो याद कीजिए 2017 में नीतीश कुमार ने क्या किया। नीतीश कुमार, ये हुआ कि वो फिर आरजेडी को छोड़ के एनडीए के साथ आ, बिल्कुल अनपेक्षित रूप से आ गए। और अब ये जो दशा है ना, फिर 1 वर्ष की दशा चली 2008, उसकी 18, उसके बाद 2 वर्ष की दशा चली बिहार को 2020, ये चल रहा है, फिर से बिठा दिया। लेकिन अब हम इस बात पर आते हैं कि नीतीश कुमार जो है, हालांकि हमें ये बात करनी है कि इस सरकार का भविष्य क्या है। नीतीश कुमार की जो 7वीं बार की शपथ में जो सरकार बनी, लेकिन क्या होता है कि इसके लिए हम जरा थोड़ा सा पीछे का एक अवलोकन कर लें। पहली बार नीतीश कुमार बने 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री। मूलांक 3, भाग्यांक 8 था, उठा पटक का निर्णय था। अंक 8 जैसे ही 3 के साथ आता, बिल्कुल उठापटक करवा दी। और उठापटक करवाते ही क्या हुआ, हाँ एक बात और है, नीतीश कुमार को जले पर नमक के हिसाब से अगर देखें तो उम्र का अंक 5 चल रहा था, आयु अंक 5 यानी 50वां वर्ष था। तो 5, 8, 8 5 का विरोधी है शपथ के भाग्यांक, और 5 3 का घोर विरोधी है। उसके बाद मासांक 3, चलित अंक 3, ये सारी चीजें थी। तो नतीजे में क्या हुआ कि नीतीश कुमार जो है, उनका ये निर्णय गलत साबित हुआ मुख्यमंत्री बनने का, और 7 दिन में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद दूसरी बार जब वे बने तो 24/11/2005 को बने। 24/11 में देखिए, मूलांक 6, भाग्यांक 6, मासांक 2, चलित अंक 3, आयु अंक 1, 55वां साल था नीतीश कुमार का, और वर्षांक 7। ये वर्षांक 7 ने उनको सहयोग किया। मूलांक, भाग्यांक यहाँ पर शपथ ग्रहण के 6 थे। और यहां से 2005 में उन्होंने जो एक गठबंधन सरकार भाजपा के साथ बनाई, वो भाजपा के साथ की सरकार जो है वो आगे तक चली। कहां तक चली कि 2010 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फिर बने। मित्रों, ये आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 24 नवंबर 2010 को परिणाम आए विधानसभा चुनाव के, बिहार के। और उस समय टीवी चैनलों के पर्दों पर नीचे पट्टी चल रही थी कि नीतीश कुमार 26 नवंबर को शपथ ग्रहण करेंगे। हमने हमारे जो भाजपा में राजनीतिक स्रोत थे उनसे कहलवाया नीतीश कुमार जी को, कि उन्हें कहा कि नीतीश बाबू से कहिए कि ये 26 नवंबर को शपथ न लें, बहुत भारी पड़ेगा। ये बात है 24 नवंबर को, जब परिणाम लगभग आ चुके थे, बचे हुए आ रहे थे, और ये समय था लगभग 3:30, 4 या 4:30 बजे के बीच का, आसपास का। तो हमारे स्रोत ने थोड़ी देर बाद में, वो जो उस समय के स्रोत हैं, आज वो केंद्र सरकार में, केंद्र मंत्रिमंडल में एक बहुत अच्छे पद पर विराजमान है, सुशोभित है, हमारे बहुत प्रिय हैं। तो उन्होंने वापस जवाब दिया कि उन्होंने सुषमा स्वराज जी से कहा। सुषमा स्वराज जी ने बात की नीतीश कुमार जी से, और नीतीश कुमार ये कह रहे हैं मैं तो ऐसे ही इसी दिन शपथ लूंगा, मैंने पहले भी इसी दिन शपथ ली थी। हालांकि वो पिछली बार तो 24 नवंबर था, तो माने नहीं। हमने कहलवाया था कि 26 को ना लें, 27 को लें। खैर, तो हमारे उस स्रोत ने हमें पूछा कि गुरुजी फिर क्या होगा, अब ये तो 26 को ही शपथ ले रहे हैं। तो हमने उनसे कहा था कि 3 बातें होंगी आपके, यानी भाजपा और नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड के बीच में तलाक हो जाएगा, यानी दोनों का गठबंधन खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, नीतीश कुमार जो है, उनको इतने प्रचंड बहुमत से आपके साथ वो सरकार बना रहे, लेकिन उनको प्रदेश में सभाएं करना, मीटिंग करना भारी पड़ जाएगा। और तीसरा यह है कि नीतीश कुमार का पद से इस्तीफा हो जाए तो भी अचंभा नहीं है। ये 24 नवंबर को कहा था, जब वो 26 नवंबर को शपथ लेने वाले थे। और यही हुआ मित्रों, यही हुआ। क्या हुआ, नीतीश कुमार भाजपा को छोड़कर, ठीक है वो मोदी के नाम पर हो गए कि मोदी के विरोध में, तो भाजपा को छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए। नीतीश कुमार की हालत ये थी कि तब उन्होंने यात्राएं करनी शुरू की थी पूरे प्रदेश में। तो 2000 लोग रहते थे और 4000 की पुलिस रहती थी। वो अभियान उन्हें बीच में छोड़ना पड़ा, सभाएं नहीं कर पाए। दोनों बातें सही। और तीसरी बात भी सही हुई कि नीतीश कुमार का पद से त्याग पत्र
भी हुआ। उसके बाद तो यहां पर क्या है कि ये अंक था 8 और भाग्यांक था 4। हमने ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि ये प्रेत युति, नीतीश कुमार के 2010 में शपथ ग्रहण में ये प्रेत युति थी, और प्रेत युति के कारण हमने कहा था क्योंकि ये 8 और 4 दोनों नीतीश कुमार के मूलांक के घोर विरोधी थे। ऐसी अवस्था में ये सब तो होना ही था। और याद कीजिए, जब हम राजस्थान की वर्तमान अशोक गहलोत सरकार के बारे में बात करते हैं तो उनके यहां भी यही मामला है। उनके यहां भी 17 दिसंबर 2018 को प्रेत युति में ही शपथ हुई है। खैर, फिर नीतीश कुमार है, वे बने 22 फरवरी 2015 को। यहां मूलांक 4 भाग्यांक 4 था। इन दोनों ने मिलकर के क्या किया? इन दोनों ने मिलकर के एक काम ये कर दिया कि नीतीश कुमार के अंक मूलांक के साथ में ये बना दिया उन्होंने पितृदोष। और इस पितृदोष के कारण से नीतीश कुमार जो है 2015 में फिर से बने तो सही, 2015 में, लेकिन ये यहां जो बने वो 2015 में जब वे बने तो मूलांक 2 भाग्यांक 3 था, आयु अंक 2 था। 65वें वर्ष के कारण वर्षांक जो है वो 2015 में 8 था। इस 8 के कारण से और मूलांक भाग्यांक युति के कारण से ये नीतीश कुमार जो है वो जिसके साथ रहकर सरकार में आए उन्हें छोड़ के दूसरी तरफ चले गए। मतलब आरजेडी के साथ महागठबंधन किया ना, कांग्रेस आरजेडी के साथ में फिर सरकार बनाई, लेकिन इस युति के कारण से, क्योंकि यहां पर गठबंधन के अंक थे ना, मूलांक 2, मासांक 2, आयु अंक नीतीश का 2, और ये सब क्या वर्षांक 8, तो ये युति भंग हो गई, गठबंधन की युति भंग हो गई, साझेदारी की युति क्या हो गई? भंग हो गई। तो नीतीश कुमार क्या हुए? आरजेडी कांग्रेस यानी महागठबंधन से अलग हुए और कहां चले गए? वो चले गए एनडीए में, भाजपा के साथ, एलजेपी के साथ। अब उसके बाद में 27 जुलाई को 2017 को फिर नीतीश कुमार जो है वहां से उखड़े। वजह क्या थी? देखिए कि 20 नवंबर 2015 के जो अंक थे ना, ये अंक बताते हैं उठापटक को साझेदारी में। तो पहले नीतीश कुमार का गठबंधन टूटा आरजेडी के साथ, उसके बाद नीतीश कुमार जो है वो यहां बने 2017 में आकर के, 2017 में भाजपा के साथ बने, मूलांक 2 भाग्यांक 8, 27 जुलाई को मासांक 7 था, चलित अंक 1 और 4 थे, और ये मामला चला 15 नवंबर 2020 तक। अब आते हैं, ये पिछली बातें हैं ना, अब इनके आधार पर आपको भी आभास हो गया कि इनके अंक क्या कुछ के। अब देखिए इन्होंने इस बार लिया 16 नवंबर 2020 को 4:30 बजे शपथ। अब यहाँ पर चलित का जो है ना घड़ी का अंक दिन में कितने बजे का, वो 4:30 होकर 4:31 पर चला गया, इसलिए वो 5 का अंक लागू हो गया। ये 5 का अंक है। अब उसके बाद में इनका मूलांक बना वो है 7, लेकिन ये 7 प्योर 7 से या 25 से नहीं बना। 25 से बनता तो 5 2 का परम मित्र है, 7 से बनता तो 7 एक एकल अंक है, लेकिन 16 में 6 1 का विरोधी है। तो 7 का अंक तो बना लेकिन परस्पर विरोधी है, यानी प्रथम ग्रासे मक्षी का पात, यानी पहले ही कौर में मक्खी का गिर जाना, यानी कि सरकार के शपथ ग्रहण करने के क्षण से ही उस सरकार के लिए विपरीतताएं शुरू हो जाना, ऐसा। उसके बाद में यहाँ का जो भाग्यांक है वो 4 बना, मूलांक 7, भाग्यांक 4, खून पिया जाना, शोषण होना, ब्लैकमेलिंग होना, अनुचित दबाव। तो ये शपथ ग्रहण के अंक ये बताते हैं मूलांक भाग्यांक कि नीतीश कुमार को इस सरकार के कार्यकाल में अपने साथी यानी भाजपा का या किसी का भी, विशेषकर साथी तो भाजपा ही है, अनुचित दबाव, या उन्हें लग रहा होगा, लगेगा कि अनुचित है, दबाव सहन करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। वे उनका अंक 7 और 4 है ना, तो ब्लड प्रेशर जो है, रक्त परिसंचरण है, ब्लड सर्कुलेशन, ये बहुत खराब हो जाएगा। यहाँ जिसे कहते हैं कि दिमाग खराब हो जाना, और वो ऐसा होता है कि आदमी कहता है भाई मेरा तो बहुत विपरीतता का माहौल हो गया, मैं अब काम नहीं कर सकता, ये अवस्था होती है, क्योंकि ये उल्टा स्त्री पितृदोष है और ये गठबंधन तोड़ता है। 7 और 4 का योग है ना, गठबंधन तोड़ता है विशुद्ध रूप से। तो इसका मतलब यह है कि सरकार, नीतीश कुमार की ये जो सरकार है ना, इस सरकार के शपथ ग्रहण के समय से ही उनके गठबंधन पर खतरे मंडरा रहे हैं। उसके बाद शपथ ग्रहण का जो है सोमवार का दिन 2 और 7 ये स्त्री अंक है, ये स्त्री अंक, मूलांक 7, ये 2 और 7 परस्पर विरोधी हैं, और भाग्यांक जो है 4 उसके साथ मिलकर के, जो अभी हमने कहा उसके प्रतिशत बढ़ाए जाते हैं इससे। चलित का समय आ ही गई बात 5, चलित अंक 9 है, 9 भी कौन सा है? ऋणात्मक है। मासांक 2 है, अब मासांक 2 है, 9 इसका विरोधी है, 9 मूलांक 7 का विरोधी है, 9 चलित के अंकों का विरोधी है, 9 प्रतिष्ठा का होता है,
9 मजबूती का होता है, 9 राजनीति में दबंगई का होता है, तो ये तो 9 तो विपरीत पड़ गया ना। नीतीश बाबू के शपथ के मूलांक के विपरीत पड़ गया ये, उनके दिन अंक के विपरीत पड़ गया ये, उनके मासांक के विपरीत पड़ गया ये, उनके भाग्यांक के विपरीत पड़ गया ये। उनके इतने विपरीत होने के साथ हम देख सकते हैं कि ये जो कार्यकाल है नीतीश बाबू का मुख्यमंत्री के रूप में, ये कार्यकाल इनकी प्रतिष्ठा के साथ समझौतों का होगा, अनुचित दबाव का होगा। इनके लिए अपने आप के साथ समझौता, आत्मसम्मान के साथ समझौते की नौबत भी आ सकती है। इनको अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़ सकते हैं। और इन सब पर क्या है, कोड में खाज ये है कि नीतीश कुमार 37वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। 37वें के माने है कि जो मुख्यमंत्री 4 बार रहा है तो 4 बार गिना है। नीतीश बाबू 7वीं बार बने तो 7 बार गिना है, व्यक्ति नहीं, 37वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। तो यहां पर 3 और 7 मित्र हैं, लेकिन ये अंक एक जो है, ये नीतीश बाबू के शपथ ग्रहण के भाग्यांक 4 के साथ में क्या करता है, ग्रहण योग पितृदोष बनाता है। इसका मतलब, अच्छा एक और बात है, नीतीश बाबू 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। ये 7 का अंक ठीक है, बना दिया इसने, लेकिन ये 7 का अंक क्या है हम पहले बता चुके हैं। 7 का अंक जो है वो इनके शपथ ग्रहण के भाग्यांक और वर्षांक के साथ मिलकर के शोषण सहन करवाता है, मानसिक असंतुष्टि, घोर असंतुष्टि, इतनी असंतुष्टि की आदमी इस्तीफा देके बाहर आ जाए। तो इसलिए मानकर चलिए, हाँ यहाँ अब एक वो जो और फेसबुक पोस्ट है उसका उल्लेख करना चाहेंगे। 21 अक्टूबर को हमने एक पोस्ट दी थी स्टेटस के रूप में कि नीतीश कुमार भाजपा से अलग तो होंगे ही, भले ही विधानसभा चुनाव के 13 महीने में हो या फिर 22 महीने में। याद कीजिएगा, रखिएगा, ये 21 अक्टूबर 2020 की भविष्यवाणी है। 21 अक्टूबर की क्या लिखा था, नीतीश कुमार भाजपा से अलग तो होंगे ही, भले ही विधानसभा चुनाव के 13 महीने में हो या फिर 22 महीने में। बिहार विधानसभा चुनाव जो है इसके मामले में इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या कहा जा सकता। अब देखिए, रहा सवाल ये कि नीतीश बाबू कब, तो अब यहां पर यह कि 1 मार्च 2021, यहां से नीतीश बाबू को 71वां वर्ष लगेगा। अभी नीतीश बाबू को 70वां वर्ष चल रहा है। देखिए 70वें वर्ष का अंक 7, 7वां कार्यकाल 7, उसके बाद में शपथ ग्रहण का मूलांक 7, लेकिन इन 7 का शपथ ग्रहण के भाग्यांक 4 के साथ में हम जो समन्वय है युति वो बता चुके हैं। अब क्या 1 मार्च 2021 से नीतीश बाबू को क्या लगेगा, इन्हें 71वां वर्ष लगेगा उम्र का। और ये जो 71वां वर्ष है उसका अंक बनता है 8। ये इनके मूलांक 1 का घोर विरोधी है। इसके अलावा ये इनके इस बार के शपथ ग्रहण के भाग्यांक का घोर विरोधी है, 4 का। 8 अंक, 4 का 1 का घोर विरोधी और 1 और 4 इसके घोर विरोधी हैं। इसके अलावा क्या है कि इनका जो वर्षांक है शपथ का 2020 का अंक 4, उसका भी घोर विरोधी है। इसका मतलब ये हुआ कि नीतीश बाबू को 1 मार्च 2021 से मुख्यमंत्री के रूप में खतरा शुरू हो जाता है। 1 नंबर बात, आगे चलते हैं। उसके बाद में ये जो है 1 जनवरी से, देखिए 31 दिसंबर की बात छोड़िए, लेकिन 1 जनवरी की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी से कैलेंडर वर्ष शुरू हो जाता है 2021 यानी 5, लेकिन नीतीश बाबू की उम्र का अंक चलेगा 7। अब 1 मार्च से जैसे ही उम्र का अंक 8 हो जाएगा और कैलेंडर वर्ष 5 हो जाएगा, अंक 8 अंक 5 का घोर विरोधी है, अस्थिरता, प्रबल अस्थिरता। तो 1 मार्च 2021 से नीतीश बाबू की सरकार, उनका पद डामाडोल होना शुरू हो जाएगा या बहुत तेज हो जाएगा, और यहां से जो एक प्रस्फुटन विस्फोट के रूप में आगे की तरफ बढ़ेगा। और यहां पर एक बात और है कि इनकी उम्र का 72वां वर्ष जो होगा 1 मार्च 2022 से, वो 72वां वर्ष है, वो चलित वर्ष कैलेंडर वर्ष 2021 का 5 और 2022 का 6, इन दोनों का घोर विरोधी है। अब वो विरोधी है, और ये जो 2022 का अंक 6 है, ये इनके शपथ ग्रहण के अंक जो है ना, भाग्यांक और इनके जन्म के मूलांक का घोर विरोधी है। अब इसीलिए ये देखा जाए कि वैसे तो देखिए मोटे तौर पर यह है कि नीतीश बाबू के लिए अगर महीनों में गणना करें, इनके लिए नकारात्मक अंक कौन से हैं, 4 और 8। ठीक है, तो 4 और 8 का मतलब यह है कि अगर 4 महीने निकालें ये, यानी कि
16 नवंबर में 4 महीने हम जोड़ें तो क्या बनता है, 16 मार्च, ठीक है। और वैसे इनके जन्म के हिसाब से क्या बनता है, 1 मार्च। तो यहां से इनके लिए मुख्यमंत्री के रूप में घोर विपरीतताएं आरंभ होती हैं। और यहां से लेकर के 13 महीने, मतलब 16 दिसंबर 2021 तक इनका कभी भी त्याग पत्र हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और अगर एक्सटेंडेड यानी विस्तरित, विस्तृत नहीं, विस्तरित रूप में, डिटेल नहीं, एक्सटेंडेड, विस्तरित रूप में अगर हम बात करें तो इनके लिए 28 फरवरी 2022 तक बहुत विपरीतताएं हैं। पहले तो कहां तक है, याद रखिएगा, नीतीश बाबू का 71वां साल चलेगा, कहां तक चलेगा, 28 फरवरी 2022 तक। ये घोर विपरीतताएं हैं। तो इनके लिए 16 मार्च 2021 और नीचे आए तो 1 मार्च 2021 से लेकर के कहां तक, 28 फरवरी 2022 तक। ये वो समय है जब नीतीश कुमार इस सरकार के मुखिया पद से इस्तीफा दे चुके होंगे। मतलब जिस एनडीए सरकार के अभी वे मुखिया बने, इस पद से इस्तीफा हो जाएगा उनका, और ये सरकार जो है ये एनडीए की सरकार नहीं रहेगी। और अब रहा सवाल ये कि वैसे विस्तरित रूप में, और अगर विस्तरित रूप में बात करें 28 फरवरी 2022 से ज्यादा, तो 31 दिसंबर 2022, इसके आगे तो राजस्थानी का मुहावरा काली पीली भींत है, यानी बिल्कुल घोर और मजबूत दीवार है जिसके पार उस तरफ कुछ नहीं है, सिर्फ अंधेरा है। अब रहा सवाल ये, ध्यान दीजिएगा, पहला सबसे खतरनाक दौर कहां से शुरू होता है, 1 मार्च या 16 मार्च 2021 से ये चलेगा 28 फरवरी 2022 तक। और अगर कोई इनका बहुत बड़ा चमत्कार होता है, आगे खींचते हैं, तो फिर 31 दिसंबर 2022, लेकिन वो वहां तक खींच जाए तो चमत्कार ही मानना है, हालांकि इस्तीफा वहां भी होना है। तो इस अवधि में इनका, और अब ये एनडीए छोड़ करके कहां जाएंगे, ये एनडीए छोड़कर, क्योंकि इनके साथ क्या है, इनके साथ ये है कि इनके पारस्परिक सहयोग के अंक यानी स्त्री अंक खराब हैं, और बहुत ज्यादा खराब है। इसी वजह से क्या है कि ये है, नीतीश बाबू है, रामविलास बाबू है और लालू बाबू, ये तीनों जो है ये एक ही आंदोलन, समाजवादी आंदोलन जो जेपी वाला है, शरद जी, शरद यादव, ये वहां की उपज है। लेकिन इनका जो रास्ता है साथ में रहकर भी अलग हो गया। उसके बाद में जॉर्ज फर्नांडिस का प्रकरण है, समता पार्टी का प्रकरण है, समता पार्टी का जेडीयू नाम से विलय हुआ। उसके बाद में जॉर्ज बाबू के साथ क्या, जॉर्ज फर्नांडिस, उनके साथ कैसा रहा सबको पता है। फिर शरद यादव और ये साथ रहे, फिर उनके साथ इनका क्या रहा, यानी इनके सहयोग के, यानी पारस्परिक सहयोग के, परिवार जैसे सहयोग के अंक है ना साथ के, वो खराब है। तो ये जैसे पिछली बार एनडीए छोड़ के आरजेडी में गए, महागठबंधन आरजेडी के साथ गए, महागठबंधन को छोड़ गए एनडीए में आए, अब ये फिर यहां से छूट के वहां जाएंगे। हाँ, इतना अवश्य है कि नीतीश बाबू के साथ भाग्य मेहरबानी तो रखेगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कुछ एक मित्रों ने भी कहा था कि चलिए आप ये भी बता दीजिए कि जब एनडीए से ये अलग हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि एनडीए से अलग होने के बाद में, मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा देने के बाद भी फिर मुख्यमंत्री रह सकते हैं। अचंभा हो रहा है ना आपको, फिर मुख्यमंत्री रह सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कम सीटों के बाद भी भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया, वैसे कम सीटों के बाद भी इन्हें कांग्रेस और आरजेडी भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन मित्रों एक चीज ध्यान रखिएगा, नीतीश कुमार के लिए, बस अब समापन कर रहे हैं, नीतीश कुमार के लिए है कि ये राजनीति से संन्यास ले सकते हैं 5 साल, 2025 के आसपास या उसके थोड़ा पहले क्या कर सकते हैं, राजनीति से संन्यास ले सकते हैं, यदि यदि इन्हें इनका स्वास्थ्य बड़ा झटका नहीं देगा तो। चलिए अब बात को व्यवस्थित कर लेते हैं कि नीतीश कुमार जो है, पहली बात, एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ जाएंगे, वहां मुख्यमंत्री बन सकते हैं फिर से। और वो कार्यकाल जो है, उस कार्यकाल की जब शपथ होगी तब बात करेंगे कि कैसा रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को नवंबर दिसंबर 2025 तक बड़ा झटका लग सकता है। यदि ये नहीं लगा, इनके इष्ट की प्रबलता से या जो भी ये अपने उपाय करवाएं, यदि झटका नहीं लगा तो नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव तक या उसके आसपास, थोड़ा पहले थोड़ा बाद में, राजनीति से संन्यास ले सकते हैं।
ये बात। अब इसके अलावा एक भविष्यवाणी जो हमने 2010 के चुनाव के समय में की थी कि 2010 इस समय यानी 2010 में जो मुख्यमंत्री बनेगा, जो सरकार आएगी, वही सरकार या उसी विचारधारा या उसी पार्टनरशिप के साझेदारी के लोग 2028 तक राज करेंगे। अब बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहे हैं मित्रों, बहुत बड़ी भविष्यवाणी। गौर कीजिएगा और इस अंश को काटकर भले आप अलग रख लीजिएगा। 2010 में हमारे ब्लॉगों पर जाइए, हमने कहा था कि अब जो मुख्यमंत्री बनेगा या जो सरकार सत्ता में आएगी, इसी विचारधारा, इसी साझेदारी के लोग 2028 तक राज करेंगे। इसका मतलब यह है कि 2025 में, क्योंकि नीतीश और भाजपा साथ आए, हाँ, उस भविष्यवाणी में यह भी था कि आरजेडी मतलब लालू और पासवान ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और इनके परिवार का कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। इसका मतलब यह कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, अगर नीतीश बाबू साथ रहते हैं, मतलब जेडीयू साथ रहता है, जेडीयू साथ रहता है तो भी, और जेडीयू साथ नहीं रहता है तो भी 2025 में भारतीय जनता पार्टी जो है वो अकेले अपने दम पर या अपना मुख्यमंत्री बनाकर सत्ता पर बिहार में कब्जा कर सकती है। मित्रों, आज का समय वैसे भी अब 1-1.25 मिनट अधिक हो चुका है, तो उम्मीद करते हैं आज का ये प्रसारण आपको पसंद आया होगा। हमने पूरी कोशिश की अपने तक बात करने की, बताने की। आप अपने सुझाव दीजिएगा, उन सुझावों के आधार पर हम अगर आवश्यकता पड़ी तो इस मामले में और बात कर सकते हैं और आपके साथ फिर हाजिर होंगे। बस अब आज के आनंद की जय। जय श्री राम।